मुफ्ती व क़ाज़ी हज़रत मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम मोहतमिम अल-जामिआ मरकज़ुल उलूम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक, अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ भाइयों, बुजुर्गों, अज़ीज़ ख़वातीन, दुनिया में जो ज़िंदगी हम गुजारते हैं हम अपने एतबार से गुजारते हैं, और कायनात में जो भी है वो अपने अपने एतबार से गुजारता है और मुतमईन हो जाता है कि मैं बिल्कुल ऐसा गुजार रहा हूँ जैसा अल्लाह चाह रहा है। हकीकत में हज़रत मौलाना यूसुफ़ रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जब तक तुम अपनी ज़िंदगी को सहाबा की ज़िंदगी से नहीं मिलाओगे तुम्हारी ज़िंदगी का मेयार पता नहीं चलेगा। जब मिलाओगे पता चलेगा कितने फ़ीसद तुम उस राह पर हो जो राह हुजूर ने सिखाया, और कितने फ़ीसद उस राह पर हो जिस राह को तुमने इख्तियार किया। इसीलिए उलमा कहते हैं हयातु सहाबा पढ़ने का मकसद मुवाज़ना करना, हमारी ज़िंदगियों से सहाबा की ज़िंदगी के साथ मुवाज़ना करना। हम कहाँ हैं और सहाबा कैसे थे, हम कैसे हैं सहाबा कैसे थे, हम कहाँ हैं सहाबा कहाँ थे, हमारा जज्बा क्या है सहाबा का जज्बा क्या था, हमारी सोच क्या है सहाबा की सोचें क्या थी, हमारा ख्याल क्या है सहाबा का ख्याल क्या था। इसको जब सोचेंगे तो ये बात हम लोगों के सामने वाज़ेह होगी, हम कहाँ हैं सहाबा कहाँ थे। इसी को फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर इसी एहसास को बेदार किया जाता है। अपने अंदर मंजिल तक पहुँचने का एहसास बेदार करो। चाहे तुम अबू ज़र के नक्श कदम पर चलने वाले रहें या हज़रत मुआविया के नक्श कदम पर चलने वाले रहो। हज़रत अबू ज़र अपनी ज़िंदगी में एक कपड़े के अलावा दूसरे के कायल नहीं है। हज़रत मुआविया अपनी ज़िंदगी में शाही ज़िंदगी गुजारने के कायल हैं, लेकिन दोनों रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर और एक उस्मान गनी, दोनों रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। एक तरफ फ़क्र व फाका और एक तरफ शाही ज़िंदगी। तो इन दोनों ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो रिवायतों में ये बात मिलती है कि सहाबा ने इन दोनों हालतों में अल्लाह को नाराज़ नहीं किया। बादशाहत करते हुए भी अल्लाह को नाराज़ नहीं किए, गरीबे में भी अल्लाह की शिकायत नहीं। देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है, लेने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। अल्लाह दे रहा है तब इतना ज़्यादा हम लोग खुश नहीं हो जाना चाहिए कि अल्लाह के नाफरमान बन जाए। अल्लाह जब ले रहा है तो इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं होना चाहिए कि अल्लाह के नाफरमान बन जाए। काज़ल फ़क्र अन यकून कुफ़्रा, फ़क्र इंसान को कुफ्र तक ले जाकर पहुँचा देता है। और अमीरी के सिलसिले में हुजूर ने फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा डर है अगर तुम्हारे बारे में कि अंतुबसत अलैकुम दुनिया, कि तुम्हारे ऊपर दुनिया खोल दी जाए।
इतनी खोल दी जाए, इतनी खोल दी जाए, इतनी खोल दी जाए कि तुम आपस में एक दूसरे से लड़ने लगो। इसलिए हज़रत उलमा फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह से मांगो आफ़ियत मांगा करो। या अल्लाह, अगर तू दे रहा है तो आफ़ियत से दे, ले रहा है तो आफ़ियत से ले ले। आफ़ियत के बग़ैर कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए। किसी साहबी ने आकर माल की दुआ कराई हुजूर से। हुजूर ने फरमाया, भाई मुख्तसर दुआ आपने की। कहा हुजूर और ज़्यादा दुआ कीजिए। आपने उसके मांगने पर दुआ कर दी। फिर कहा और ज़्यादा दुआ कीजिए, तो हुजूर ने दुआ कर दी। फिर क्या हुआ, 5 वक्त के नमाजी अब वो 3 वक्त के हो गए, 3 वक्त के 1 वक्त के हो गए, 1 वक्त के हफ्ते के हो गए। फिर हुआ क्या, जिस वक्त ज़कात उसूल करने के लिए उनके पास गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ज़कात तो मुजरिमीन देते हैं, ज़िम्मी लोग देते हैं, नाफरमान देते हैं, मैं क्यों दूँ भाई, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। फिर क्या हुआ, हुआ ये कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में इस बात की इत्तला दी गई, अल्लाह के रसूल इन्होंने इनकार कर दिया। आपने कहा हलकहु मालुहु, उसके माल ने उसको तबाह कर दिया। फिर वो ज़कात लेकर दौड़ते हुए आए हुज़ूर की खिदमत में। कहा एक बार नबी किसी से लेने से रुक जाता है, दोबारा उससे नहीं लेता। सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में आए तो उन्होंने कहा हम भी नहीं लेंगे, जिससे हुज़ूर ने नहीं लिया हम क्यों लें भाई। हज़रत उमर के ज़माने में आए, कहा हम भी नहीं लेंगे। हज़रत उस्मान के ज़माने में आए, हम भी नहीं लेंगे। तो हज़रत उस्मान के ज़माने में उनका इंतकाल हो गया। तो इसलिए दीन के लिए अल्लाह के रसूल ने सहाबा को नमूना बनाकर बता दिया। अपनी ज़िंदगी के हर मामले में उनको अपना नमूना बनाकर जिया करो। इसीलिए यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह के रास्ते में निकलना और निकालना सादगी सीखने के लिए है। सादगी फरमाया, भाई पैसेंजर ट्रेन में टिकट बुक किया करो। कहा तो गाड़ी तो यूं ही बड़ी देरी से धीमी से चलती है दफ़ा, हम तो यही तो चाहते हैं सबके अंदर सब्र आए, मंजिल तक पहुंचने का सब्र आए। सब्र, जल्दी नहीं, बड़ी तेज़ी से पहुंच जाएं। फिर सब्र कहाँ से सीखेंगे। तो पूरी जमातें यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, हज़रत मौलाना इनाम साहब के ज़माने में पैसेंजर में सफ़र किया करती थी, फास्ट में नहीं, पैसेंजर। और ख़ुद हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन से सफ़र करते थे इस्तेमात का। क्यों सफ़र करते थे, हम लोगों को तो पुरानी कारगुजारियाँ कम मालूम ना, तो जिसकी वजह से होता क्या है, तो पुराने बुज़ुर्गों का एक बार हज़रत मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह मद्रास में तशरीफ़ लाए तो हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब को मारुति 800 में बिठा दिया। किसने बिठा दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई हुई थी। हज़रत का फ़ैसला हुआ, भाई मौलवी ज़ुबैर इस गाड़ी में बैठेंगे, मौलवी ज़ुबैर इस गाड़ी में बैठेंगे। हम लोगों को वो मंज़र याद है, धीमी धीमी सी हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी तकलीफ़ से पीछे के डोर में दाखिल हुए। तो हज़रत का मंशा क्या था, मंशा ये थे, बड़े आदमी की औलाद बड़ी गाड़ी में बैठना ये कोई उसूल नहीं है, ये कोई उसूल नहीं है। वे बड़े आदमी की औलाद, छोटे छोटे लोग थे, मियाँ जी वगैरह बहुत सारे थे साथ में, काफ़िले में हज़रत के साथ 30, 35, 40 ऐसा काफ़िला चलता था। तो हज़रत ने बड़ी गाड़ी में मियाँ जियों को बिठा दिया और छोटी गाड़ी में बुज़ुर्गों की औलाद को बिठा दिया। तो अर्ज़ करने का मंशा ये कि हज़रत की नज़र में तरबियत असल। हज़रत दावत में हम चलते हैं और हमारी तरबियत ना हो, फिर दावत क्या चीज़ की। हज़रत दावत असल अपनी ज़ात के लिए है अव्वल नंबर पर। बयान में बैठने वाले को झाड़ू भी लगाया करते थे, भाई आप झाड़ू भी लगाया करें। हज़रत ने फरमाया, भाई खिदमत के साथियों से कोई मुसाफ़ा नहीं करता, बयान वालों से तो मुसाफ़ा करते हैं।
खिदमत वालों से अल्लाह का मुसाफा होता है, खिदमत से खुदा मिलता है। तो ये तरबियत कैसी? हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अपनी ज़ात से तहारत खाने बैतुल खला साफ़ करते थे और इससे किब्र टूटता है। और हज़रत ख़ुद तहज्जुद में उठकर, उस ज़माने में तो बैतुल खला जो है वो उठाने के बैतुल खले, और हज़रत उठाया करते थे और यूँ कहा करते थे, अरे भाई ये तो हमारे अल्लाह के रास्ते के मेहमान हैं। तो हमारे अकाबिर कहते हैं, हम अल्लाह के रास्ते में जब निकलें तो हम अपने नफ्स को कुचलने की कोशिश करें, खुद खिदमत में आगे बढ़ना, और अपने अंदर सादगी लाने की कोशिश करना। एक है हमारा ऑफिशियल लाइफ और एक है हमारा सिविल लाइफ। अरे भाई दो ज़िंदगी अलग अलग है नहीं। ऑफिशियल में रहे जैसा आज सिविल में रहा तो भाई तू पुलिस है, कलेक्टर है, अपने मकाम में जो भी दर्जा रखता है वो आउट ऑफ द डोर, इनडोर नहीं। इनडोर आने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया होने के बावजूद आटा छानने के लिए बैठ गए, इमामुल अंबिया होने के बावजूद झाड़ू लगा रहे हैं, इमामुल अंबिया होने के बावजूद अपना कपड़ा सी रहे हैं। बाहर आप हिजाज के बादशाह क्या थे? अरे भाई हिजाज के बादशाह थे, और घर में हज़रत आयशा फरमाती है हम जिस काम में लगे रहते थे उस काम में सरकार भी हाथ बटाने के लिए बैठ जाते। चलो मैं भी आटा गूंथता हूँ, तुम रोटी बनाने के लिए चली जाओ। हमें लोग हमेशा चमकले रहे तो घर के अंदर भी तो क्या दिन सीखे? हाँ, ना झाड़ू लगाने, ज़िंदगी में झाड़ू तो लगा ही नहीं, तो क्या भी दिन सीखे? यहाँ आने के बाद भी घर के अंदर भी ऑफिशियल ऑफिसर की तरह रहें, फिर उसकी भी नबूवत वाली ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ रहा? सोचने की बात। कभी घर के अंदर पानी भरना, घर के अंदर पानी भरना, बैतुल खला साफ़ करना, दस्तरखान बिछाना, बर्तन धोना। हज़रत ने फरमाया, दाइयों से पूछा, अरे तुम लोगों की तारीफ़ लोग करते रहते, माशाल्लाह क्या दाई भाई, क्या दाई भाई, क्या दाई भाई। बीवियाँ भी तारीफ़ की कि नहीं? बेगम से पूछो कैसा भाई, वो तो उन्होंने बोलना माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बीवियाँ बोलना। और शोरदाल को कैसा भाई कर पूछो इन्ना लिल्लाह को बोलेगा तो क्या रही बात? ला हौला वला कुव्वता रही तो क्या रही बात? उससे आगे बढ़कर अगर कोई कह दे औज़ु बिल्लाह, फिर हम कहाँ के रहें? हुजूर ने फरमाया, मेरे बारे में तुम कारगुजारी पूछना चाहते हो, तुम जाकर हमारे अज़वाज मुतहरा से पूछ लो। खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुन li अहली। इतनी दावेदारी के साथ आपने फरमाया, मैं मेरे बीवी बच्चों में बहुत अच्छा हूँ। मैं हुजूर से बढ़कर कौन भी बड़ा मसरूफ़ हो सकता है बताइए? कहते नाना दाई है, पूछे नवासों को देखे क्या? नहीं मौलाना फुर्सत नहीं। फिर क्या जी तुम्हें हुजूर की सीरत पर चल रही सो? हुजूर ने कभी हसन हुसैन का हक मारा? क्यों भाई? हज़रत फातिमा के घर गए बगैर रहे, दामादों का ख्याल नहीं किया। और वो ख़वातीन जिन्होंने हुजूर को रज़ाअत वाली माँ का ताल्लुक़ रखती हैं, रज़ावत वाली बहन की ताल्लुक़ रखती हैं, दूध शरीक बहन, उनका भी हुजूर ने ख्याल रखा। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में कोई शोबा तिश्ना नहीं छोड़ा कि ये शोबा खाली है, ये शोबा खाली है। हुजूर ने ये शोबा पर अमल नहीं किया, वो शोबे पर अमल नहीं किया। इमामत भी हुजूर करते थे, खिताबत भी करते थे, क़ज़ा भी करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्करें निकलती थी कमांडिंग भी करते थे, लश्करों को ट्रेनिंग भी देते थे। 22 साल 23 साल नबूवत के ज़माने में 10 साल तो मक्के में ऐसे ही गुजर गए, 13 साल मक्के में ऐसे ही गुजर गए। सिर्फ 10 साल में जो कारनामा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया, अगर आप देखेंगे तो हर दिन हुजूर का एक मौजिज़ा है। हर दिन हुजूर का। हमारे कितने 10 साल गुजर गए ज़िंदगी में,
ज़रा जायज़ा लें, किसी के 40 साल तो बालिग होने के बाद से 2.5-10 साल गुजर गए। किसी के 45 साल है तो 3-10 साल गुजर गए। 15 साल मेहनत कर दें भाई, बालिग होने से पहले के 15 साल मेहनत कर दें, मस्तूरात के लिए 13 साल मेहनत कर दें, फिर उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए 10 साल में हमने किया क्या करें बोलो भी कारगुजारी अगर हमसे लिया जाए तो हम अपनी कारगुजारी क्या सुनाएंगे, अपनी कारगुजारी। इसीलिए मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह और ख़ुद हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, क्या किया ज़िंदगी में कभी ना देखो, क्या नहीं किया वो देखो। ज़िंदगी में क्या ना देखो। बाज़ लोग कारगुजारियाँ जमा करके रख लेती, मैं चिल्ला इत्तेबार लगाया हूँ, 4 महीने इत्तेबार लगाया हूँ, उन्हें दाइश नहीं। दाई चिल्ले गिन को नहीं लगाता, दाई 4 महीने गिन को नहीं लगाता। दाई कौन होता है? नेकी करता है, दरिया में डाल देता है। हज़रत मौलाना दाऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, भाई कुर्बानी देकर भूल जाना ये सहाबा की अलामत है। सहाबा उहुद में ये नहीं बोले हम बदर में भी थे ना, बोले तबुक में ये नहीं बोले हम उहुद में भी थे ना। अरे उहुद में थे तो क्या हुआ, तबुक में भी रहो, हुनैन में रहो। जितने मारिके हुए सब में सहाबा थे। कभी अपनी पिछली कारगुजारी सहाबा बयान नहीं करते थे, अल्लाह से कहते थे अल्लाह जो कुछ किया। बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक्त पानी मांगा और आपके सामने दूध या शरबत पेश किया गया, दोनों वाक़यात मौजूद हैं, तो हज़रत उमर की आंखों से आंसू निकले, कहने लगे क़द उज्जिलत लना हसनातुना, कहीं हमारी नेकियों का बदला अल्लाह ताला दुनिया ही में तो नहीं दे रहा है, खाली दूध के बाटल पर, दूध की शीशी पर, दूध के गिलास पर। अब हमारी कितनी नेमतें हैं, नेमतों के सिलसिले में हम क्या कहें। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करना, या अल्लाह हमें सादी सीधी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करना। तो जितने अल्लाह ताला से मांगेंगे और अक़रब इलन नुसूस ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, तो इस जोड़े को अल्लाह ताला मिसाली जोड़ा बनाएगा। शौहर है तो मिसाली शौहर है, बीवी है तो मिसाली बीवी है। खिदमत करने के बाद अल्लाह से उम्मीद रखना, या अल्लाह ये खिदमत मेरी मग़फ़िरत का सबब बना, ये इबादत मेरी मग़फ़िरत का सबब बना, ये दावत मेरी मग़फ़िरत का सबब बना। कितने ऐसे लोग हैं मुखलिसीन, इंतकाल के बाद उनकी कुर्बानियाँ मालूम हुई। इसके बाद दुनिया से जब रुखसत हो गए तब पता चला, ओहो सिद्दीक़ अकबर के ज़रिए से 100 घराने चलते थे। कितने घराने चलते थे? अब हमें लोग हमारा घर एक चला को बहुत बड़े हाथी ताई समझ जाती हैं। सो चला रहे हो सो अपना घर, ला रहे हो सो खुतमीर का कट्टा, उसके ऊपर अपने आप को हाथी ताई समझती हैं। है नहीं है? खुद के घर पर खर्च करना बहुत बड़ा एहसान है, फिर किसके घर पर खर्च करेगा भाई। वब्दा बिमन तऊल, आपने कहा तो इधर उधर सदका ना कर, तेरे घर को तो खर्चा कर ले, बस ये सबसे बड़ा सदका है। नेक्स्ट, तेरे घर वाले खुश हो गए, आगे बढ़, पूरे गांव गली को खिला डाल को, घर वालों को पानी पीने बैठा दिए, तुम्हें अल्लाह का नाम लेकर पानी पी लो बैठ जाओगे, तो क्या मतलब है भाई। आपने फरमाया अपनी औलाद को ऐसा बनाकर मत छोड़ो कि वो लोगों के सामने अपना हाथ फैलाए, यरुद्दु इलैहिम लुक़मतुन व लुक़मतान, उसके तरुद्दु अलैहिम, उन पर 1 लुक़मा 2 लुक़मा डाल दिया जाए, यानी भिखारी बनाकर अपनी औलाद को मत छोड़ो। ये भी आपकी तरगीब, अपनी औलाद को बेनियाज बनाकर छोड़ो। और हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने यूँ फरमाया अपनी औलाद को सालिहीन बनाकर छोड़ो, ताकि मरने के बाद, हमारे जाने के बाद अल्लाह उनका वाली और मददगार बन जाए। हर सालिह का हो यतवल्ला सालिहीन, नेक लोगों का जिम्मेदार तो अल्लाह है। तो इसलिए दावत का काम हमारा हमागीर काम है, खाली कीचे रूट पर चलने का काम नहीं। रूट एक जगह 300, लेकिन शाखें क्या होती हैं, बहुत जगह फैलती हैं। हज़रत मौलाना यूसुफ अली फरमाते थे हमारा काम तमाम शोबाए इस्लाम की आबियारी है। आबियारी का माने क्या?
भाई जितने भी इस्लाम के शोबे हैं, मदरसे हैं, मकातिब हैं, मसाजिद हैं, हाँ, बच्चों का शोबा है, औरतों का शोबा है, बड़ों का शोबा है, और दीन की मेहनत के मुख्तलिफ शोबे हैं, माशरा है, मामला है, अखलाक है, और माली इमदाद है, गरीबों की इमदाद है, तालीम है, सीखना सिखाना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन सब जगहों की आबियारी दावत के ज़रिए से सब में तरक्की होगी, सब में एक बशाशत पैदा होगी, सब के अंदर एक शबाब आएगा, लोगों सब के अंदर एक शौक़ पैदा होगा। अरे भाई माशाल्लाह दावत के ज़रिए से ये शोबा, हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए, दाई ही सब करते हैं, कोई दूसरा तो वहाँ है नहीं। अरे कौन है स्कूल चलाने वाले, कौन है? दाई हैं। मकातिब कौन चलाते हैं? दाई हैं। मदारिस कौन चलाते हैं? दाई हैं। भाई दारुल इफ्ता कौन चला रहे हैं? दाई हैं। सब दाई हैं। कोई भी दीन का शोबा दावत से खाली नहीं। तो इसे कहते हैं हमागीर दावत। हमागीर दावत उसे कहते हैं। खाली दिमाग को महदूद कर लिए, जैसे मिसाल दो, कोई नमाज में सिर्फ रुकू को नमाज समझ गया। कुरान पाक में है ना भाई, वरकऊ मार राकिईन, अरे लूज आदमी, वरकू मार राकिईन के बाद वसजुद मार साजिदीन नहीं है। रुकू के बाद सजदा भी तो है। रुकू कर ले को खड़े हो तो सजदा कौन करेगा? सजदा करे तो क़याम कौन करेगा? भाई नमाज किसे कहते हैं? तमाम अरकान को सही अदा करने का नाम। ये तो कैसे कहेंगे हम? बाज़ लोग, जैसे मिसाल तौर पर आप दुनिया में उठाकर देख लीजिए, बाज़ लोग सजदे की इबादत समझ गए, सीधा जाएंगे सजदे में पड़ जाएंगे, खाली सजदा करेंगे। हम लोग हो गए थे लोटस टेम्पल, दिल्ली में लोटस टेम्पल है। लोटस टेम्पल को पीस टेम्पल भी कहते हैं, पीस सेंटर। वहाँ गए तो वहाँ क्या, सब अपने अपने मन में जैसी बात, अरे बहाउद्दीन की है वो, बहाउद्दीन के मानने वालों को बहाई कहते हैं। तो बहाई फ़िरक़े का लोटस टेम्पल है। तो वो लोग करते क्या हैं, हर एक को इजाज़त है, किसे कौन से इसमें सुकून मिलता है कि वैसा वैसा इबादत करो। कौन भी रुकू में खड़ा रहेगा, कौन भी सजदे में जाकर पड़ जाएगा, कौन भी क़याम में रहेगा, कौन भी नीचे लंबा सो जाएगा। उन्हें अपनी अपनी मर्ज़ी से सुकून हासिल करता है सो। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? फ़र्ज फसल्ली फ़इन्नक लम तुसल्ली। रुकू ढंग से नहीं किए, आपने फरमाया वापस जाओ भाई नमाज़ पढ़ो, तो बाद नमाज मुकम्मल नहीं हुई। क्या पता चला? क़याम भी सही करना, रुकू भी सही करना, सजदा भी सही करना, तहियत भी सही बेटा, ये पूरा मिलकर एक नमाज। इसी तरीके से कोई ईमान में तो माशाल्लाह मजबूत हो गया, ईमान 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 बोलते रहता है, फजर की नमाज को नहीं आता। ईमान बोलता है, फजर को नमाज को नहीं आता, बात करने बिठाए तो 1.5 घंटा, तो इसे क्या कहेंगे? अरे अल्लाह के बंदे, तेरे अंदर ये एक है, एक नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या है? ताबेदार बनो, वफादार बनो, पाबंद बनो। तो ये अब नमाज पढ़ रहा है, ज़कात नहीं देता। कुरान में 66 जगह पर नमाज के साथ ज़कात का जिक्र है। हज़रत थानवी ने क्या फरमाया? जब जब नमाज पढ़ो तब तब ज़कात दो, ये अफजल तरीक़ा है। नमाज पढ़े ज़कात ना दे, ये भी अधूरा दीन हो गया। अब ज़कात दे रहा है, हज नहीं कर रहा है। हुजूर ने फरमाया यहूदी बनकर मरे, नसरानी बनकर मरे, मुझे कोई परवाह नहीं। सब कर रहा है, नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है। हज नहीं है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है, लेकिन हज नहीं है। तो आपने फरमाया मात यहूदियन और नसरानियन, यहूदी बनकर मरे या मजूसी बनकर मरे, नसरानी बनकर मरे, मुझे उससे लेना देना। इतनी बड़ी बात आपने इरशाद फरमा दी हज ना करने पर। तो कितने लोग हैं अभी तक हज का तसव्वुर ही नहीं किए, सोचने की बात ही नहीं। और फिर ठीक है भाई, आपने फरमाया ठीक है, इबादत एक तरफ, अल्लाह के हुकूक अदा कर दिए, अब बंदों का हुकूक सोचो। माँ नाराज़ है, जन्नत से महरूम है, बाप नाराज़ है, दरवाज़ा बंद है, बीवी नाराज़ है। तो हुजूर ने फरमाया तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम ख़राब आदमी हो। अगर बीवी नाराज़ है, औलाद की तरबियत नहीं हुई, तो नस्लें तुम्हारी तबाह हो गई। पड़ोस नाराज़, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसकी सिलसिले में तारीफ़ फरमाई, इतना ज़्यादा पड़ोस का हक़ अदा करने का जिब्रील ने हुक्म दिया
मुझे ये अंदेशा होने लगा कहीं यूँ ना कह दें वरासत में भी पड़ोस का हक है। वरासत में भी हम लोग सलाम में भी अभी हक शुरू करेंगे। वहाँ दरवाज़ा खोले खड़े रहते भी सीधा ऊपर छटछड़ियाँ खड़े जाते रहती कि भाई फ्लैट पर जाने वाले सलाम नहीं कर सकते, सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। क्या कहता हमारे वक़ार के ख़िलाफ़ है, डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ है। तुम्हारी डिसिप्लिन कैसी की तैसी। भाई हुजूर की डिसिप्लिन से बढ़कर दुनिया में कोई डिसिप्लिन है भाई? अमेरिकन्स और ऑस्ट्रेलियंस वाले भी आज आप उठाकर देख ले कितना विश करते हैं आपस में एक दूसरे से। मोहब्बत यहाँ से निकल कर वहाँ चली गई, कुत्तों से मोहब्बत करना शुरू कर दिया, इसलिए मोहब्बत करने आदमी ही नहीं है। अरे भाई कोई एक दूसरे से जब ताल्लुक़ नहीं जोड़ता तो कहीं ना कहीं तो अपना जज्बा बताना है। तो कुत्तों को ट्रीट इतना किए इतना किए इतना किए, कुत्ते उनकी ज़िंदगी का साथी बन गए। वरासत कुत्तों के नाम पर, कुत्ते की सगा कमाना, कुत्ते के नाम पर लिखना, कुत्ते की तरह कमाना, कुत्ते के नाम पर लिखना, ये उनका सेवा बन गया है। कारगुजारी सुने नहीं सुने? अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में किसके नाम पर वरासत थी? कुत्तों के नाम पर। मेरा क्यों? मेरी ज़िंदगी में बीवी बच्चे काम नहीं दिए, कुत्ते काम दिए, कुत्ते साथ दिए। तो हज़रत मौलाना यूसुफ अली इसी को फरमाया करते थे, अरे भाई इन तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद अपनी ज़िंदगी का रुख बनाओ, सही रुख। और सही रुख बनाने के लिए दावत की मेहनत सब करेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए 3 दिन की तरतीब। एक कितने दिन की जमात है? 10 दिन की जमात है। अशरा, अब अशरे में चिल्ले के अज़ाइम को जाना सो अशरा लगा था को खामोश और लग बढ़ जाना सुनी। अरे भाई अशरे में क्या इरादा करना? चिल्ले के अज़ाइम। अज़ाइम किसे कहते हैं? अज़ाइम कहते हैं चिल्ले में कुछ पैसे तो जमा किए होंगे। अरे भाई चिल्ले में पैसे जमा करते नहीं करते? वो पैसा वापस नहीं लेना कभी भी। जमात के उसूलों में से ये उसूल है, जज़ाकल्लाह बोल वापस जेब में रख लेना सुनी। वापस ही में पैसा देते नहीं भाई, माशाल्लाह इतना बचत हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल गोले को रख लेना सुनी। उसे नेक्स्ट एडवांस को जमा डालना सो भाई, ये हमारे नेक्स्ट चिल्ले का एडवांस है। जमाएंगे इंशाल्लाह में दुमिश नहीं ना भाई। वो जो पैसा जो जमा करते हैं हम लोग, वो उसका अल्लाह के रास्ते में से पैसा निकाल ले, वो अल्लाह के रास्ते ही के लिए छोड़ देना। उसे ले को फिर दोबारा रखना है नहीं। करना क्या? अरे भाई ये नेक्स्ट चिल्ले के लिए हमारा एडवांस है। अब चिल्ले के लिए शराइत क्या है भाई? 4 माह लगाना मर्द। अब शराइत पूरा करना शुरू करो। मर्द 4 माह लगाएं, हाँ, मस्तूरात पाबंदी के साथ अपने मकामी आमाल में लगे रहें, तालीम पाबंदी से करें, इज्तिमात में पाबंदी से जाए, घरेलू तालीम पाबंदी से करें। कितनी ऐसी अल्लाह की बंदियां हैं जिनके मैयत का दिन भी उनकी तालीम नहीं छूटी। यहीं खुशहाल नगर में खातून का अभी इंतकाल हुआ। उस अल्लाह की बंदी के ताज़ियत में गया हुआ था तो उनके बच्चों ने कहा हमारी माँ 40-45 साल से वो माशाल्लाह उनके घर में इज्तिमा चलता है। कहने लगे हमारी माँ, हमारे वालिद का जब जनाजा था घर में, मगरिब में इंतकाल हुआ, घर में जनाजा है, तो लोगों की आमद रफ्त की वजह से 10 बज गए, तालीम नहीं कर सके। तो जनाजा घर में मौजूद है तब भी पर्दा लगाकर उनकी वालिदा मोहतरमा नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, हाँ, घर की मस्जिद में, फिर तालीम उठाकर बैठी, आधा घंटा तालीम की। कहाँ है? घर में कौन है? घर में खुद के शोहर की मैयत है भाई, लाश है। पाबंद औरतें ऐसी होती हैं, हाँ। हमें ज़िंदा रहते हुए जो औरत तालीम नहीं कर रही, हम मरने की बात करती क्या उन्हों? भाई हमारे इंतकाल की बात करती, जिंदा रहते हुए नहीं करते ना। बोल बोल को सीना सुद्दुख हो जाता। तालीम करे क्या जी, करे क्या जी, करे क्या जी बोलकर करेंगे इंशाअल्लाह। अरे भाई तालीम घर में पाबंदी के साथ। कितने दिन गुजर गए? 10 दिन के 4 दिन गुजरे, 4 दिन ही गुजरे हैं। तो अज़ाइन हमारे मौलाना दाऊद साहब एक बात कहते थे, मस्तूरात के ज़िम्मेदार थे पूरे हिंदुस्तान के। वो भी मस्तूरात के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने उनको बनाया था। मौलाना यूसुफ अली ने उसकी तस्दीक फरमाई, भाई तुम लेडीज़ डिपार्टमेंट संभालो।
तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है? लेडीज़। तो मौलाना दाऊद साहब, अबे औरतों के अंदर भूल ज़्यादा है। उनके हयात में कोई कारगुजार नहीं लेता था। उनके हमें थे ना, तब थे क्या कारगुजार लिए नहीं, चिल्ले में गए ना, तब भी कानपुर में थी नहीं। तो हजरत क्या कहे, लिखो। औरतें भूल जाती है ना, बयाना सुनना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलना, फिर भूल जाना। मैं कांजी बोली कहती, फिर तुम्हें कांजी बोलेगा तो मैं कहाँ बोली, वो वहाँ बोली सो यहाँ नहीं कहती। उसके बाद से क्या करना, एक डायरी मस्तूरात लिखना, बाखैर लिखना। आज बरोज़े क्या दिन, आज मंगल, बाद नमाज फ़जर जो मुज़ाकरा हुआ था, उस मुज़ाकरे में हमने ये अज़ाइम किए। इंशाअल्लाह हम ज़िंदगी भर इस अज़ाइम पर जमने की कोशिश करेंगे बोलकर मस्तूरात अज़ाइम लिखना। क्या अज़ाइम? 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हें लोग कारगुजार लेने जाती, चुप के दिन जाकर ज़ियारत करो, बाजा ना सुनी। वो ज़ियारत का टाइम क्या, वो मस्तूरात को जो मुलाकात को जो टाइम देते ना, अभी क्या ज़ियारत कैसे देते हैं? सो टाइम वो क्या कैसे देते हैं? सो अरे मुलाकात को टाइम देते ना, क्या कैसे देते हैं? सो बोलो, कारगुजारी लेने के वास्ते। तुम्हें 2-4 दिन गुजर गए ना जी जमात में, आपको क्या सीखे, क्या अज़ाइम करे, क्या इरादा करे, क्या जज्बा बनिया, समझ नहीं आपने? वो कारगुजारी सुनने के वास्ते कहाँ बेचते हैं? सो खाली जाकर ज़ियारत कर लो, आगे कर तो काबतुल्लाह क्या ज़ियारत करने के वास्ते बोलो, नियत करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत पूछते थे बाकायदा, हाँ भी पर्ची लाओ। अच्छा, वो पर्ची रखकर, जो पर्चियाँ हमारी बेगमात लिखती हैं, वो रखकर हम लोग अपने अज़ाइम लिखना, वो रख लेना अपने पास। आज भी हमारे अज़ाइम की डायरी मौजूद है, अज़ाइम की डायरी। तो नियत करेंगे भी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मिल के हम तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।